नमस्कार और अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। कई साल तैयारी करने के बाद जब आपका बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जरा सोचिए, दिन रात मेहनत करने वाले बच्चों से लेकर उनकी पढ़ाई में जीवन भर की कमाई लगाने वाले माँ बाप पर क्या बीतती होगी। भारत युवाओं का देश है और यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन मतलब नौकरी करने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में नौकरी की मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। मांग और सप्लाई का यह अंतर पेपर लीक को जन्म देता है। सरकारी नौकरियों में सुरक्षा ज्यादा है लेकिन संख्या बहुत ही कम है, इसलिए सरकारी नौकरी पाने और दिलाने के नाम पर होता है पेपर लीक। इसमें कमाई बहुत ज्यादा है क्योंकि छोटी से छोटी नौकरी का पेपर लीक होने के बाद 20-25 लाख प्रति छात्र के हिसाब से बिक जाता है। करोड़ों अरबों का ये काला कारोबार हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित दर्जनों राज्यों में हर साल पेपर लीक की एक से इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 3 के बीच वारदात हो जाती है। कैसे होता है पेपर लीक, कैसे तैयार होते हैं सॉल्वर, बच्चों को कैसे किया जाता है टारगेट, हमने एक एक चीज की बारीकी से पड़ताल की। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां पिछले 10 साल में 29 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। देखिए, पैंतीस लाख युवा नौकरी के लायक हैं। 8 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 48,691 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 2 लाख पद राज्य सरकार में खाली पड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक बड़ी आवाज है और वो आवाज है नौकरी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की। राजस्थान में पिछले 10 साल में 29 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। मौजूदा गहलोत सरकार में 16 और इसके पीछे वसुंधरा सरकार में 13 पेपर लीक। ये सभी लीक सरकारी नौकरियों में भर्ती से जुड़े हैं। ताजा विवाद रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स की परीक्षा में पेपर लीक का है। 15,500 पद के लिए 26 लाख आवेदन आए। 16 लाख छात्र परीक्षा में बैठे, लेकिन पेपर लीक हो गया। इसे सरकार की नाकामी माना गया। विपक्ष ने पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, लेकिन प्रदेश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि राज्य की पुलिस ही सक्षम है। ऐसा है, राजस्थान में सारे पेपर लीक हुए। पेपर लीक के कारण सरकार ने 10 पेपर रद्द किए। रीट के पेपर मैंने प्रमाण दिए। रीट के पेपर का डीपी जारौली को बर्खास्त किया, आपको पता है, बर्खास्त किया। एसओजी ने उसकी पूछताछ तक नहीं की तो सरकार ने बर्खास्त क्यों किया? उसको क्लीन चिट दे दी। निर्दोष लोगों को एसओजी ने फंसाया, दोषियों को छोड़ा जिसके प्रमाण दिए मैंने। मोहन पोसवाल का नाम लिया, सीएमओ के अधिकारियों के नाम लिए, आरपीएससी के स्टाफ का नाम लिया और मैंने एमएलएज का नाम अलग से बता दिए। 3 मंत्रियों के नामों के तो मैंने प्रेस में खुलासा कर दिया और आज हाउस में बैठ के सरकार ये कहे कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, सरकार को सीबीआई जांच करने के लिए मजबूर करेंगे। हम
हम अगर इसको उधर देते हैं, आज कल करोड़ी जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि तो हमारी जो भर्तियां हैं, जो आगे हम एग्जाम्स लेंगे, उन पे असर आएगा। क्योंकि एक बार जांच रुक जाएगी तो दूसरी, हमने जितनी हमारी भर्तियां नकल हुई है जिनमें, उनमें से आधी से ज़्यादा लगभग 2/3 हमने दोबारा एग्जाम्स वगैरह करा के भर्तियां आगे ली हैं। पहली बार हुआ हो तब भी हमारी पुलिस ने इन्फॉर्मेशंस ली। इस बार भी जैसे ही पता लगा, पुलिस ने को इन्फॉर्मेशन आते ही मुकदमे दर्ज किए गए, मुलजिमों की धरपकड़ हुई। अब कई चीज़ों में कहते हैं कि साहब इसमें जमानत होगी, तो जमानत राजस्थान सरकार नहीं दे रही। जमानत देने का काम जुडिशरी का है। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने धारा गलत लगा दी या धारा कम कर दी। मैक्सिमम धाराओं के अंदर हुई है और अभी भी जांच चल रही है। मैं इतना जानता हूं कि राजस्थान पुलिस कहीं कमज़ोर नहीं है। हमारी जांच का तरीका सबसे मजबूत तरीका है। हमारे चाहे एसओजी हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारी क्राइम डिपार्टमेंट हो पुलिस का, हम कहीं पर भी ये नहीं महसूस करते कि हमने राजस्थान पुलिस ने कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में कमजोरी दिखाई हो। सरकार ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी पर बुलडोजर एक्शन किया। आरोपी के कोचिंग सेंटर और घर दोनों पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अब मांग ये हो रही है कि राजस्थान की नौकरी में बाहर से आने वाले गोरख धंधे को बढ़ावा देते हैं, लिहाजा राजस्थान की नौकरियां केवल राजस्थानियों के लिए हों। फर्जी डिग्रियों के आधार पर बाहर के राज्य के लोग हमारे राजस्थान के बच्चों के भविष्य को चकनाचूर कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यहाँ जो रोजगार कार्यालय है उन पर हमारे लोग जो जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को परीक्षा में शामिल किया जाए, बाहर के लोगों को नहीं किया जाए। जैसे हरियाणा सरकार बिल लाई है वहाँ के स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए, वैसे हमारे राजस्थान के लोगों को 90% आरक्षण देने का बिल इसी विधानसभा के सत्र में सरकार लाए। हम रुकने वाले नहीं है। राजस्थान पहली स्टेट है जिसने पेपर लीक के ऊपर सख्त कानून बनाया और पिछले साल फरवरी में इसको विधानसभा से पास करा दिया और लागू हो गया है, जिसके तहत अभी जो कार्रवाई हुई है वो उसी के तहत अभी कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी जब्त से लेकर के 10 लाख रुपए से लेकर के और करोड़ों रुपए तक के जुर्माने की उसमें रखा गया है और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का है। और आगे वो कभी भी किसी काम में ऐसे में जा नहीं सकता मुलजिम। सजा का रेट आप डाटा निकाल लीजिए। हमारी स्टेट का जो मुलजिम पकड़ने के बाद सजा का जो रेशो है वो ऑल इन एवरेज, जो पूरे हिंदुस्तान के जो देश की जो एवरेज है उससे हम कहीं आगे हैं। इसके साथ साथ जांच का जो बात करते हैं, जो जांच हमारी आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले 100, 120 दिन, 125 दिन थी, वो हमारी घट के 72 दिन के एवरेज आ गया कि 72 दिन के अंदर हम जांच करके चार्जशीट पेश कर रहे हैं। पेपर लीक की समस्या सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये परीक्षा में बैठने वाले छात्रों, उनके खर्च और परिवार तक पहुंचती है। ऐसे में जब एक परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द होती है तो पूरे समाज में निराशा का माहौल बनता है, क्योंकि घर से बाहर जाकर रहने, पढ़ने, खाने पीने, कोचिंग में खर्च हुआ लाखों रुपया बेकार हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी जो सुसाइड करने का उनका मन कर जाता है, क्योंकि सर तैयारी करते हैं 4-4 साल में एग्ज़ाम पूरी होती है। अब आप मान लीजिए कोचिंगों की फ़ीस जो होती है सर, कोचिंगों की फ़ीस होती है सर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, या IAS RS की फ़ीस होती है 75,000 या लाख तक की। ये तो बहुत छोटा खर्चा है सर फीस का। तो बड़ा खर्चा है सर शहर में मकान मालिक का, बड़ा खर्चा है सर खाने का, बड़ा खर्चा है सर रहने का। विद्यार्थी यदि किसी कोचिंग में अपनी फीस देता है 3 साल के लिए 80,000 रुपये, 60,000 रुपये, लेकिन 3 साल या 4 साल में एक गरीब मजदूर किसान का बच्चा जब शहर में रहता है तो एवरेज उसका साल का खर्चा होता है सर 2 से 2.5 लाख रुपये।
एक विद्यार्थी 10 लाख रुपए खर्च करके जब अपने पेपर के लिए सेंटर पर पहुंचता है, उसे जब पता चलता है कि उसके जो सपने पूरे होने वाले हैं, महीने में 2 महीने में रिजल्ट आएगा, मैं राज्य की सेवा करूंगा, लेकिन अचानक पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो उस विद्यार्थी पर जो गुजरती है उससे ज़्यादा सर, जिसके पिता ने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं मजदूरी से या कर्ज लेकर, पशु बेचकर या फिर जमीन बेचकर, वो सबसे बड़ा मुद्दा है सर। युवाओं का मनोबल नहीं गिर रहा इससे। युवाओं को भी अगर ये बात युवाओं की समझ में आ जाए कि हमें सीधे रास्ते से ही नौकरी लेनी है, कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, और वो आदि अनादि काल से है, आज से नहीं है। जब भी जिसको मौका मिला है तब से वो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। जैसे राजस्थान में क्या हुआ, पहले रीट का पेपर आउट हो गया, जिन व्यक्तियों पर उंगली उठ रही थी उन्हीं व्यक्ति बार बार सेकंड ग्रेड का पेपर आउट कर रहे हैं, वही पटवारी का आउट कर रहे हैं। इसका मतलब जहां जड़ है, छोटे लोग जहां पेपर पहुंचा, पेपर किसी ने आउट लिया, पेपर कहां से लीक किया है, ए ने, पकड़ में कौन आ रहा है, डी, इसका मतलब ए और बी सुरक्षित है और वो इस अंजाम को आगे से आगे कर रहे हैं। तो जब डी तो पकड़ में आ गया जिसने पेपर सप्लाई किया है, लेकिन ए जिसने पेपर कहां से निकाला है, पीएससीओ से निकाला है या जहां प्रिंटिंग प्रेस होती है वहां से निकाला है, उस व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है सर। और उसके बाद में कानून ऐसा बने कि किसी की हिम्मत का सोचने का दायरा ही नहीं हो कि पेपर आउट करें, क्योंकि भारत का हर विद्यार्थी आज मुसीबत में है। विद्यार्थी के साथ में सर पेरेंट्स बहुत तकलीफ में है। वैसे तो पेपर लीक की समस्या में कोचिंग सेंटर की भूमिका भी संदेह के घेरे में रहती है। रीट परीक्षा विवाद में भी मुख्य आरोपी का कोचिंग सेंटर है, लेकिन लगातार पेपर लीक और नौकरी के लिए परेशान युवकों के बीच का रास्ता बनाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी कम है और नौकरी के लिए लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में जब पेपर लीक होता है, नकल होती है या फिर नकली आदमी परीक्षा में बैठता है, तो परीक्षा लेने वाली संस्था पर विश्वास उठता है, जो कि बेहद खतरनाक है। शिक्षा तो इसलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्त ये, शिक्षा वो होती है जो मुक्त करती है, परंतु वर्तमान के अंदर सा विद्या या नियुक्त ये हो गई है। तो लोग येन केन प्रकृण सरकारी नौकरी चाहते हैं और सरकारी नौकरी के प्रति ज़बरदस्त का मोह बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और सक्सेस रेशियो जो है आप किसी भी नौकरी का देखिएगा 0.2% के अंदर है। इतना छोटा सक्सेस रेशियो और फेलियर 99.8% है, ये बहुत बड़ा है। पेपर लीक होता है उसकी मुख्य 3 या 4 जगह है जहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो जहाँ पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, तो प्रश्न पत्र का निर्माण करने वाली कोई भी भर्ती संस्था है, तो जहाँ प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसके नेतृत्व में किया जा रहा है और जिन विद्वानों के माध्यम से किया जा रहा है, उन विद्वानों का पूरा बायोडाटा होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, उनके एथिक्स बड़े मजबूत होने चाहिए और उनकी इंटीग्रिटी परफेक्ट होनी चाहिए। इंटीग्रिटी के साथ में नॉलेज और सिंसियरिटी भी मस्ट। देश आज़ाद हुआ था तब कृषि की जीडीपी 51% हुआ करती थी। उस समय कृषि को उत्तम कहा जाता था, व्यापार को मध्यम और नौकरी को कनिष्ठ कहा जाता था। पर समय के साथ बदलाव आया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सर्विस सेक्टर बढ़ा। आज के समय में जो नौकरी है वो उत्तम हो गई है, व्यापार मध्यम हो गया है और कृषि जो कनिष्ठ हो गई। तो प्रत्येक जो युवा है बेरोजगार, उसका जो मोह है वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि एक प्रशासक जहाँ नियुक्त करना होता है, वहाँ पर जो एप्लीकेशन है, अभी कुछ समय पहले 1000 जो वैकेंसीज थी उसके अगेंस्ट में 6.25 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए। जब द्वितीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती होती है, 8000 भर्तियों के अगेंस्ट में 10 लाख एप्लीकेशंस आता है। तो जो सक्सेस रेशियो है वो लेस देन 0.2% है और जो फेलियर है दैट इज़ 99.8%। इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर और सरकारी नौकरी पाने की चाह और जो आज की तारीख में जो अपना मॉरल है, जो अपना एथिक्स है, जिस तरह से डिग्रेड हो रहा है, इन सभी चीज़ों को संयुक्त रूप से कहा जा सकता है कि पेपर लीक के लिए ये मुख्य कारण है।
राज्य में पेपर लीक से परेशान सरकार ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कमेटी भी बनाई है कि आखिर ईमानदारी से परीक्षा कैसे करवाएं। हमारी टीम उनसे भी मिली और यह सवाल किया कि जब केंद्र सरकार के परीक्षा लेने वाले संस्थान बिना पेपर लीक के नौकरी की परीक्षा करवा सकते हैं तो फिर राज्य क्यों नहीं, जबकि राज्यों में जब वही यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती। यूपीएससी की तुलना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तुलना करना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। यूपीएससी में 2000 के करीब स्टाफ है, राजस्थान में 300 या 400 से भी कम का स्टाफ है, जबकि इन सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टेट्स के हैं उनके ऊपर बोझ ज़्यादा है। इस पे कैसे कैसे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अलग अलग सुझाव मांग रहे हैं। इसमें यूपीएससी के पैटर्न पे 2 या 3 एग्ज़ाम भी करा सकते हैं कुछ तरीका निकाल के, या ओपन जो है सिस्टम पेपर बनने का, उससे भी इसको करने का प्रयास। तो ये अलग अलग एक्सपर्ट से इसके ऊपर ले रहे हैं। और राजस्थान सरकार ही आप देख लेना, ऐसे राजस्थानी स्टेट होगी जो इस नकल के ऊपर सबसे पहले काबू पाके दिखाएगी। इलेक्ट्रिक का ज़माना आजकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स का, ना भी लीक हो तब भी कई बार ऐसा महसूस करा देते हैं कि लीक हो रहा है, पेपर लीक हो गया। इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर हमने एक्सपर्ट से राय लेके सख्त कानून और बनाने हैं, और जो प्रक्रिया है इसकी उसको भी मॉनिटरिंग के सिस्टम को हमें बहुत अच्छे से आगे लेके आना है, ताकि हम नकल को भी रोक पाएंगे। उनके पैटर्न 2 या 3 बार का है। हमारे पास हर तरह की नौकरी है जिनके अंदर वो पैटर्न लागू नहीं कर पाते। 18-18, 20-20 लाख लोग बैठते हैं। एक पुलिस की भर्ती हो, टीचर्स की भर्ती हो, उस मैनेजमेंट के अंदर जो पैटर्न है हर स्टेटों में, उसी पैटर्न पे हम भी हैं। आने वाले टाइम में इनमें और सुधार की आवश्यकता है। जैसे जैसे आज संसाधन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे क्रिमिनल्स के पास भी जो गैजेट्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इसमें सुधार की आवश्यकता, और उसके ऊपर राज्य सरकार कटिबद्ध है। आने वाले टाइम में इस पर बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त इसके ऊपर सिस्टम फुल प्रूफ बना करके हम आपको देंगे। और हम कैसे पेपर लीक ना हो, कैसे संसाधन लगाएं, प्रेस से जब छपता है तब से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, चिप लगा के, मॉनिटरिंग करके, बॉक्सेज इस तरीके के डेवलप करा के जिसके अंदर पेपर जब प्रेस से निकलता है वहाँ से लेकर के और एग्जामिनेशन हॉल तक वो पूरा ट्रैकिंग पे रहे, उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। हमारी DOIT जो सरकारी संस्था है, सॉफ्टवेयर वगैरह उसके हिसाब से भी डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी बात चली हुई है, और इस पे एक्सपर्टीज़ की भी राय ले रहे हैं। वर्ल्ड क्लास जो लोग इस तरीके के एग्ज़ाम्स कैसे अच्छे हो सकते हैं। बीच में ऑनलाइन का प्रचलन आया था, ऑनलाइन आपके आगे आया है, उसका दुष्प्रभाव सबके सामने आया कि ऑनलाइन पेपर में हम सोच रहे थे बहुत फुल प्रूफ है, पर वो हैक होने लगे और शिकायतें कितनी आई हैं आप सारी जनता जानती है। पेपर लीक की समस्या ने बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। नौकरी और रोजगार की कमी में परीक्षा की बेईमानी बहुत अखरती है। राजनीति से आगे जाकर एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जरूरी है जो ईमानदारी से नौकरी दे सके। पेपर लीक समस्या की जड़ में बाजार का एक बुनियादी नियम है। प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो और डिमांड ज्यादा हो तो रेट बढ़ जाता है। प्रोडक्ट ज्यादा और मांग कम तो दाम घट जाता है। नौकरी की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम, इसलिए देश में उसका भाव ज्यादा है। नेता नौकरी की इस महंगाई से वाकिफ हैं। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नौकरी की महंगाई का इस्तेमाल करते हैं। चुनावी फायदों के लिए सरकारें नौकरी का कोटा रोक कर रखती हैं और ऐन चुनाव के वक्त उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है ताकि वोट बटोरा जा सके। चुनावों से पहले ये स्टंट होता है। नौकरी जिसके पास होती है वो खास बन जाता है।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी इसी चाल का शिकार लोग हो रहे हैं। नौकरी, युवा, पॉलिटिक्स और बेहतर कल की उम्मीद का कॉकटेल बहुत महंगा बिकता है। पेपर लीक का इकोनॉमिक्स अब आपको समझाते हैं। अपना भविष्य खुद बनाने की उम्मीद लेकर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। 2000 में इसकी स्थापना हुई। राज्य ने अपने लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे पहले पटवारी की पोस्ट निकाली, लेकिन 2002-03 में पेपर लीक हो गया। 23 साल बाद भी उत्तराखंड में नौकरी की मांग वैसी की वैसी है। नौकरी की तलाश में उत्तराखंड के लोग वैसे ही राज्य छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें लगातार नौकरी को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमका रही हैं। प्रदेश में फिर पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इसके पीछे एक बड़े माफिया हाकम सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। अब की बार पेपर लीक की जड़ें उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों में हैं। जो हमने घटनास्थल जहाँ पर बिहारीगढ़ हो, चाहे वो सेठपुर लक्सर का हो, और साथ ही साथ टीम ने जो पूछताछ के बाद एक नया घटनास्थल जहाँ पर नकल की गई थी वो द्वारिका दिल्ली का भी पता किया। वो सेक्शन ऑफिसर जिसके अंडर ये काम दिया गया था वो अति गोपन विभाग में था, जहाँ पे सारे ही क्वेश्चन बैंक थे। अगर सेक्शन ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और पटवारी का पेपर पेन ड्राइव अंदर ले जाकर बाहर लीक किया गया है, तो हमको ये पूरी हमारी आशंकाएँ हैं कि जो हमारा पेपर है, यूके मेंस का जो पेपर है, पीसीएस का मेंस का जो पेपर है हमारे यहाँ पे, उसको तो लीक करना और भी आसान है। उसके लिए कैमरे या पेन ड्राइव ले जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सामान्य घटना नहीं रहेगी। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही सीमित नहीं। अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। किसी के पास भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हो, पक्की हो, ये नहीं है कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें। आप किसी के पास भी सबूत ऐसे पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, एसआईटी और एसटीएफ या हमारा पुलिस किसी मनसा पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार आपने जो है एसआईटी को क्यों ये जांच सौंपी, जबकि एसटीएफ अपना काम बेहतर कर रही थी। और दूसरी चीज ये है कि यूके पीसीएस की जो और जो पिछली वाली भर्तियां हैं, चाहे वो एई जेई की भर्ती हो, चाहे वो प्रवक्ता की भर्ती हो, इनको भी जो है निरस्त करके दोबारा से इसके एग्जाम हो। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का भी दोबारा से इनको कराना चाहिए, क्योंकि उसमें वो भी संदेह के घेरे में है। पटवारी परीक्षा की भी एकदम निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। गैंग बन गए हैं जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सजा प्रस्तावित की जाएगी। और जो इससे अपनी इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आमदनी करते हैं, जहाँ परिसंपत्ति अर्जित करते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी शासन द्वारा। यहाँ के लड़के लड़कियों की हक तलबी का भी प्रयास हो रहा है। जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकारी वायदों और दावों का कोई असर नहीं दिखता। पेपर लीक हर सरकार की पहचान बन चुकी है, क्योंकि नौकरी की मांग है और इसमें मुनाफा भी बहुत है। उत्तराखंड में पेपर लीक के एक बड़े आरोपी की संपत्ति 111 करोड़ रुपए बताई गई है। ऐसे ही देश भर में नौकरी के नाम पर पेपर लीक का कारोबार अरबों खरबों रुपए का बताया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।